राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि साल 2023 में संतान को दीर्घायु रखने वाला व्रत जो है अहोई अष्टमी का त्योहार कब रखा जाएगा, इस व्रत का महत्व क्या है एवं कथा क्या है। तो मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो मित्रों, अहोई अष्टमी का जो पर्व है वो कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को करवा चौथ के 4 दिन के बाद मनाया जाता है। यह व्रत जो है माता अहोई को समर्पित है, जो माँ पार्वती जी की स्वरूप है। महिलाएं अपनी संतान प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन अहोई माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है वो काफी कठोर माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती है और फिर तारा देखने के बाद ही व्रत खोलती है। तो चलिए अब मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि अहोई अष्टमी का व्रत कब मनाया जाएगा, इस व्रत का विधि क्या है और महत्व क्या है। तो मित्रों, अहोई अष्टमी जो है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बहुत ही विशेष पर्व है। इस व्रत का करने से संतान का शिक्षा, करियर, कारोबार और उसकी पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है मित्रों, जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं होती है या गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो इस व्रत को करने से उसकी संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का पर्व 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को पड़ रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 5 नवंबर को सुबह 12:59 से अगले दिन 6 नवंबर को 3:18 तक है। तो अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ उदया तिथि के कारण अहोई अष्टमी का व्रत जो है 5 नवंबर को ही रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर दिन रविवार 5:27 शाम से 6:45 तक है और तारों को देखने के लिए शुभ समय जो है 5 नवंबर रविवार को 5:51 से होगा। तो अब मैं मित्रों आपको अहोई अष्टमी व्रत पूजा की सामग्री बताने के लिए जा रही हूँ। जल से भरा हुआ एक कलश ले लें, पुष्प, धूप, दीप, रोली, दूध, भात, मोती की माला या चांदी के मोती, गेहूं, घर में बनी हुई 8 पूरी और 8 मालपुए और दक्षिणा। अब मैं आपको मित्रों अहोई अष्टमी की पूजा की विधि बताने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें। अब पूजा स्थल को साफ करके वहां पर धूप दीप जलाएं। अहोई माता का स्मरण करते हुए पूजा का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा आरंभ करें। पूजा स्थल को साफ करके वहां चौकी की स्थापना करें। चौकी को क्या करें, गंगा जल से पवित्र कर लें और उस पर लाल रंग का या पीला रंग का जो भी आपके पास कपड़ा हो उसको बिछाएं। अब इस पर माता अहोई की प्रतिमा को स्थापित करें। गेहूं के दाने से मित्रों चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं और इस पर पानी से भरा हुआ एक तांबे का कलश रखें। चौकी पर माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती रखें। अब आचमन विधि करके चौकी पर धूप दीप जलाएं। अहोई माता को पुष्प श्रद्धा से चढ़ाएं। अहोई माता को रोली, अक्षत, दूध और भात अर्पित करें। दक्षिणा के साथ 8 पूरी 8 मलपुए एक कटोरी में लेकर के चौकी पर रखें। अब हाथ में गेहूं के 7 दाने, फूलों की पंखुड़ियां लेकर के अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा को पूरी श्रद्धा भाव से पढ़े या सुने। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गए गेहूं के दाने और पुष्प माता की चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद मोती की माला को गले में पहन लें। अगर आपने चांदी के मोती पूजा में रखे हैं तो इन्हें साफ डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहने। इसके पश्चात माता दुर्गा की आरती करें। अब तारों और चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इनकी पंचोपचार हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। इसके बाद जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा अपनी सास या घर की कोई बुजुर्ग महिला को दे दें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस विधि से व्रत करने से
अहोई माता प्रसन्न होती है, संतान प्राप्ति और उनके मंगलमय जीवन का आशीर्वाद देती है। तो मित्रों, मैं आपको अहोई माता अष्टमी की व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से अहोई माता मैया महारानी की जय। किसी भी व्रत में मित्रों पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा को सुनने से जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अतः अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को व्रत को पूर्ण करने के लिए यह व्रत कथा है, इनको जरूर श्रवण करना चाहिए। चलिए मैं आप सुनाने के लिए जा रही हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपापोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई। कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह पर एक सेख की मांद थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेख के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेख का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह करती भी तो क्या। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उसकी स्त्री पहली संतान की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी तीसरी संतान भी देवलोक सिधार गई। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 1 वर्ष में उस स्त्री की 7 संतान की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपनी संतान की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए आसान ही था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए कहा, रो रो करके कहा, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान गई। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली में एक सेख का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा, तुमने जो बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। अब तुम माँ पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सेख और सेख के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। क्षमा याचना दिल से करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बातों को मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से अहोई अष्टमी की व्रत की परंपरा चली जा रही है। अहोई अष्टमी 2023 का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा आपको उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मित्रों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो मित्रों प्रेम से बोलिए अहोई माता मैया महारानी की जय।